और आज ये मेडिकल कॉलेज में है, और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं है गाइस, ही इज इन एम्स दिल्ली। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज देवराज। अरे देवराज ये बहुत ही प्यारा बच्चा है भाई। आई एम श्योर आपने इसकी वीडियो देखी होंगी। देवराज बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द सेशन। इसने बहुत लक्ष्य वैसे ही पढ़ा हुआ है, 131 रैंक आई थी, ही इज इन एम्स न्यू दिल्ली। एंड अभी मैंने इसकी फ्रेशर्स की कल कुछ फोटो देखी थी, मैंने कहा भाई पढ़ाई के साथ देखो बोलते हैं एक बार पढ़ाई कर लो मस्त, फिर कॉलेज में ड्रीम कॉलेज में जाओ, फिर आप ड्रीम अपने पूरे करो। तो भाई डांस वांस कर रहा था, बहुत बढ़िया शर्ट पैंट कोट पहन के एकदम बढ़िया हैंडसम बन गया, जिम विम कर रहा है, बॉडी शॉडी बना रहा है भाई, क्या बात है। अब पढ़ाई कर लिया, अब इस फील्ड में बहुत अच्छा करने को लग रहा है। सेल्फ ग्रोथ करने में पूरी। ओह माय गॉड सेल्फ ग्रोथ। हेलो भैया बोल रहे हैं। हेलो भैया, तो अपने सपोलो को पहले तो कुछ बोलना चाहिए। देवराज एम्स दिल्ली में कैसा लग रहा है अभी? एक बार आप ये 2 साल पूरी मेहनत कर लोगे ना, तो जब कॉलेज में जाओगे तो पूरी मेहनत लगेगी, हर एक अपनी हॉबीज फॉलो कर पाओगे, जो भी करना है, मतलब जो इवेंट नहीं कर पाए, हर चीज कर रहा हूं मैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। और मैं तो हमेशा क्लास में बोलती थी बेटा पढ़ाई आपको डेफिनेटली आपके एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एकेडमिक्स के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं जब आप अपनी चीजों को हॉबीज को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो सिर्फ किताबी किताबी बनाकर, लेकिन अभी क्योंकि एकेडमिक्स बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करोगे तो देवराज जैसे सारी चीजों को एम्स दिल्ली का कैंपस कैसा है देवराज? इतना बड़ा कैंपस है, वैसे भी देखिए मेरे रेस्ट्रिक्शन है, जब चाहे तब बाहर घूम सकते हैं, रात में बाहर निकल रहे दोस्तों के साथ, कोई कुछ नहीं रोकता, बॉर्डर नहीं हॉस्टल में हमारे। क्या बात है। और सीनियर वीनियर से कैसे एकदम? अभी सीनियर से कुछ नहीं इंटरेक्शन चलता है, उसमें मजा आता है, मतलब लोग कराएंगे लेकिन हमें मजा आता है रूम में जाके, अभी तो वो भी खत्म हो गया, फ्रेशर्स के बाद कोई कुछ नहीं करता, सब सीनियर भी दोस्त बन गए हमने, मतलब बाकी कॉलेज में कैसा नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ पे हमें सब नहीं बना पड़ता फ्रेशर्स के बाद में, सब भाई बन गए। क्या बात है। अब तेरे जूनियर सिस्टर आएंगे, है ना, इस साल कुछ हमारे बेटा सपोले आएंगे, और फिर एम्स दिल्ली में देवराज को ज्वाइन करेंगे। देवराज आज मैंने खास चीज के लिए बुलाया, बिकॉज तू भी अभी लक्ष्य नीट में ही था लास्ट ईयर, है ना, तो अभी तेरे जो छोटे छोटे भाई बहन या कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो मेरे छोटे छोटे सपोले हैं, और इनको जेन्युइनली देवराज को चीजों की टिप्स चाहिए। हालांकि हम मैच के अंदर इनको थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन टिप्स देंगे, बट क्योंकि तू वहां पे था और तूने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, और तूने वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, और अब तू मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल खुल के जो तेरे दिल में है सच्चाई, है ना, कोशिश करना वो उनको बता पाए, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस जो मेरे सपोलो के हैं? ठीक है बच्चों, क्या मैं आप लोगों के सवाल अब देवराज से पूछ सकती हूं? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यस मैम, और दिल बना दो। और फिर बेटा मैं अभी कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो मैं देवराज से पूछूंगा, बहुत सिंसियरली बेटा सुनना, क्योंकि एम्स दिल्ली में है, आपको बहुत अच्छे से बेटा गाइड कर सकता है। और अच्छा ये तो बताने भूल गई भाई, ये अभी मैं बताऊंगी वैसे आगे, ये मेंटोर लक्ष्य नीट का मेंटोर बन चुका है भाई, कांग्रेचुलेशंस। आपको मेंटोरशिप के बारे में पता है ना, तो ये लक्ष्य नीट में आप लोगों का मेंटोर है, वन ऑन वन जो मेंटोरशिप होती है उसमें देवराज भी आपको मिलेगा भाई। क्या बात है यार देवराज, तू तो अपग्रेड होता जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देवराज में पूरी बेटा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके आई, जो आप लोगों के सवाल थे। तो कुछ आप लोगों के सवाल है देवराज की टाइम मैनेजमेंट इनको अभी नहीं हो रहा है अभी, तो यार वैसे तुम्हारा बैच हाँ 11th बेस वाला भी है, वेट करो, है कह रहे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तो देवराज 12 स्टार्ट ही हुई है, फर्स्ट वीक है ये लक्ष्य बैच की, एक दो चैप्टर्स में ही पूरा टाइम निकल जाता है। क्या करें, कौन से एक दो चैप्टर्स में? शायद 11th पढ़ रहे हैं अभी साइमल्टेनियसली। अभी कई बच्चों का 11th बेस हो चुका होता है, तो फिर 12th में जब स्टार्ट हो रहा है वो लोग सोचते हैं कि पहले 11th कवर कर ले, फिर 12th करेंगे, तो उससे 12th बर्बाद हो जाती है। तो ये नहीं करना, 12th जब स्टार्ट हो रहा है तो 12th पर फोकस करना है, और मान लो शुरू में ज्यादा उतना कुछ कंटेंट नहीं होता है, स्टार्टिंग में तो फिर उस टाइम पे बस रोज लेक्चर लेकर अगर हमने रिवीजन कर लिया तो भी दिन का बहुत टाइम बच जाता है, तो उस टाइम पे कवर करना तो कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास से पर 11th नहीं पढ़नी है उस जगह पे। और कई लोग क्या करते हैं मान लो शुरू में मोटिवेशन में और पहले एक दो चैप्टर के ऐसे करते रहे, क्वेश्चंस लगा रहे, मतलब फिर ये ध्यान नहीं रहा कि हमको ज्यादा डीप में कुछ आगे चैप्टर पढ़ने हैं, तो वही चैप्टर पढ़ते जाते हैं, फिर आगे हमको स्टार्टिंग में एकदम चाहिए होता है पहले चैप्टर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एकदम ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ने लग जाते हैं जो आपकी मतलब की नहीं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, तो बहुत एनर्जी है एकदम बच्चों के अंदर, और उस चक्कर में क्या करते हैं आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है वो चीज फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा तो यानी कि तू कह रही है अभी हमको 11th राइज, मतलब साथ में थोड़ी बहुत 12th में कॉम्प्रोमाइज करना है, वो साथ साथ चलते रहना। बेटा आप लोग अगर क्लास 12th में अभी कर रहे हो तो 12th क्लास को आप आवाज तेज करनी कोई बात नहीं, वैसे बोल दो देवराज माइक में ऐसे करके बोल दे, है ना। बेटा अगर आप अभी क्लास 12th के प्रिपरेशन के साथ में 11th राइज करना चाहते हो तो मेक श्योर देवराज ये कह रहा है कि आप बेटा 12th पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। बेटा मैं सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे आंसर देना अगर आपको समझ में आ रहा है, स्कूल डमी स्कूल सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, देवराज ये कहना चाह रहा है कि 12th पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेटा, 12th के लेक्चर ऐसा ना हो कि 12th भी बता दोगे। हां थोड़ा बहुत टाइम आप 11th के निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 11th पे इतना फोकस करोगे 12th खराब करते चले जाओगे, ये बोलना है। लास्ट में हम करवा देना, मैं लक्ष्य के बाद रिवीजन उस टाइम पे कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, अभी जितना हो रहा है उतना कर लो, बाकी लास्ट में हो जाएगा। 11th को पूरा रिवाइज कराते हैं बेटा, 12th खत्म करते ऐसा ना हो 11th रिवाइज करा लो तो 12th भी खत्म हो जाएगी, मैंने बताया हुआ है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो तू कमेंट सेक्शन में भी देख पा रहा होगा कि स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें। इसमें ना मैं एक चीज और बताती हूं, एक और क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहा है स्कूल प्लस कोचिंग को कैसे मैनेज करें, साथ में मैं ये कह देती हूं कि कुछ बच्चे देवराज के रेगुलर स्कूल जाने वाले होते हैं, कुछ डमी स्कूल वाले हैं, आप से बेटा बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल होंगे और बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल वाले होंगे, तो एक क्वेश्चन साथ में ही ले लेते हैं, आई एम फ्रॉम डमी स्कूल, तो फिर कैसे टाइम मैनेज करें, वही वाली बात है, या तो स्कूल जा रहे हैं स्कूल प्लस ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें, रेगुलर वाले तो कैसे मैनेज करना चाहिए, डमी स्कूल वाले तो डमी स्कूल वालों को क्या करना चाहिए। पहले तो मैं तेरे से पूछना चाहूंगी तू रेगुलर है या डमी स्कूल? देखो ये रेगुलर स्कूल वाला बच्चा था बेटा, और रेगुलर स्कूल की टाइमिंग क्या थी देवराज? मैम 7 to 3 के आसपास, 7 to 3, और फिर तो 4 से क्लास करता था बेटा। ही इज एन एग्जांपल जिसने रेगुलर स्कूलिंग के साथ में नीट क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहले तो रेगुलर स्कूल के साथ में आप कैसे मैनेज करते थे बच्चों को? एक तो जब हम रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं ऊपर से फिर क्लासेस होंगी, हमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, पुराना बैकलॉग कुछ वो क्लियर करना है। अभी अगर रेगुलर स्कूल है तो एक डेट रखना, बैकलॉग बिल्कुल मत बने देना तुम्हारा, मैंने नहीं बने देना बैकलॉग, मतलब 12th वाला ठीक है, बैकलॉग नहीं बने देना। और पहले से टाइम कम होता है, तो टाइम मतलब जहां वेस्ट हो रहा है, मतलब मैं रात में एक बार एनालाइज करता था, दिन भर में काफी वेस्ट हो रहा है टाइम, वो सब हटा दिया था मैं। फिर क्योंकि मैं स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उसमें नीट रिलेटेड तो नहीं होता था कुछ, तो फिर बैचेस के साथ लेक्चर ले लिए रात में, फिर जब लेक्चर हो गया उसके बाद रिवीजन कर लेता था, बाद में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था, सेम रिवीजन करता था। बाद में जब स्कूल से आ रहा था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फिर से बैठ रिवीजन कर लेता था, और फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रात में थोड़ी देर कर ली, या फिर स्कूल में भी टाइम निकाल लिया, लंच ब्रेक होता था हमारे घंटे का, उसमें फिर 15 मिनट का आके बस वेट करके क्वेश्चन कर लेता था। फिर कुछ क्लासेस ऐसे होती है मतलब कि उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, वो पढ़ा रहे हैं किसी बैठ के उसमें क्वेश्चन कर लेता है, फिर रिवीजन करता था, ऐसे टाइम मैनेज करना होता था। रेगुलर स्कूल के साथ मतलब टाइम कम मिलता है स्टूडेंट्स को इसलिए, लेकिन तू टाइम निकाल के मैनेज कर लेता था बेटा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे बेटा, सब टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। जैसे कि देवराज कह रहा है कि स्कूल में बेटा अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे आपके पीरियड्स होते हैं और कुछ ऐसे टाइम होता है। अब बेटा एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। आप एक्सक्यूजेस अगर दोगे तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे, आपको सिंसियरली सुनना है। अगर आप चाहो तो आप स्कूल में से बेटा कुछ टाइम निकाल के, जैसे इसने बोला मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ लेता था, कुछ चीजों की रिवीजन कर लेता था। प्लस एक बात बहुत अच्छी चीज बोली, जो भी आपके 2 लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा दिन में, उन लेक्चर्स को जैसे लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आप, मुझे लगता है बायो में तो 15 मिनट रिवीजन होगा जो पढ़ाते हैं डेली क्लास में याद हो जाती है ऊपर चीजें, बस बाद में कर उसे गो थ्रू करना देखना क्या सब। तो बेटा आपको ये चीज करनी, एंड एवरीबॉडी वाज लिसनिंग वेरी सिंसियरली, यू गिव मी आंसर जैसे आप चीजों को सुन रहे हो। और साइमल्टेनियसली बेटा 15-20 मिनट फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर उस सेम डे आप उस चीज को रिवाइज करो। ये अच्छा अब तू बोलता तू लिखता था चीजों को, प्लान आउट करता था। अच्छा जो बच्चे डमी स्कूल वाले उनका चलो तुमको बड़ा टाइम है, पर मैंने अक्सर फीडबैक देखा है देवराज, डमी स्कूल वाले बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, स्कूल नहीं जाते लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे शेड्यूल को या मेंटेन रखें हम उसके लिए मतलब मैं खुद ऐसा करता था कि अभी मतलब मान लो टेस्ट का प्लान है कोई, तो फिर संडे की टेस्ट होगी, तो उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है मुझे, जो रेगुलर लेक्चर उसका रिवीजन करना है और उसको पढ़ना मतलब जो टेस्ट के लिए मैं लिखा रहा हूं, तो फिर उसके लिए मैं ऐसा करता था कि 7-8 दिन का शेड्यूल बनाता था पूरा, और उसमें डेली टारगेट्स लिखता था ये करना है मुझे, और तो फिर मैं उसमें तय करता था रात को याद हो गया कुछ नहीं भी हो रहा, हां ठीक मारता उस पे, और कुछ नहीं होगा उसमें से कोई छूट गया तो स्कूल में टाइम निकाल के कर लेता था। तो करेगा ही हां तो करना था उस हफ्ते में उतना करना है। प्लान बनाने से क्या फायदा होता है, बिना प्लान के करने से क्या फायदा बिना होता है? प्लान के अगर स्टडी करेंगे तो हमें मतलब उस दिन तक नहीं होगा उसको इफेक्ट पता नहीं चलेगा ना। मैं ऐसे पूरा प्लान करता था कि मतलब ट्रैक रहे पूरा कैमरा हो रहा है उस दिन तक, और ऐसे नहीं करना
है कि मान लो अभी संडे तक टेस्ट है तो मैंने सैटरडे के रात तक पूरा शेड्यूल बना लिया, फिर इसमें बीच में किसी चैप्टर ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी क्वेश्चंस करते रहे तो कोई सवाल नहीं बन रहा तो उसमें ज़्यादा फोकस करने लगता है, ऐसे टाइम निकल जाता है। तो फिर मैं लास्ट एक दिन ऑफ रखता था सैटरडे का, फिर एक टेस्ट एक पहला दिन उस दिन से कुछ नहीं करना, हां मतलब टाइम लगता था, फिर अगर कुछ ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं उस दिन यूटिलाइज कर लेता था। अच्छा, मैं ये बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा, आप में से एक बात मुझे बताओ, एक बच्चे, एक सेकंड, आप एक बार ये बताओ, क्या मैंने आपको ये चीज क्लास में ऑलरेडी बताई कि यू शुड ऑलवेज प्लान थिंग्स? क्या मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है? ऑलवेज। जैसे देवराज बोल रहा है, मैं अभी भी देवराज चीजों को थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर तो नहीं, बट जैसे फोन में मैंने नोट होता है ना जो, उसमें मैं लिखती हूँ कि आज मुझे ये चीजें करनी है। इससे बेटा एक्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। आप रैंडमली चीजों को जब करते हो ना, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा प्लान करते हो बेटा, तो आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, देवराज एक बात बता, जब आप जितनी भी चीजें करते हो, आप उसको टिक कर देते हो तो हाँ, मुझे लगता है एक बार रात में पूरा टारगेट हो गया तो अगले दिन मोटिवेशन रहेगा, आज पूरा खत्म करना है, मतलब उससे आता है अंदर से। यस, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है बेटा। आपको ये बहुत सिंपल चीज लगी होगी, बट एक्चुअली ये सिंपल चीज आपके लिए कितनी इफेक्टिव है आप देखना, बहुत इफेक्टिव है। और ये तो तू तो अपनी किताब के पीछे लिखता था मेरे ख्याल में, हाँ, नोट के तो अपने नोटबुक के पीछे पीछे लिखता था। बट आप लोगों के पास तो एक बेटा हम लोगों की कमिटमेंट डायरी है जो फ्री में आप लोगों को मिली है। आप लोगों ने पता नहीं ली है कि नहीं है कमिटमेंट डायरी, नॉर्मल जैसे डायरी होती है जिसमें आप ये शेड्यूल बना सकते हो, एंड इट्स नॉट चार्जेबल, फ्री में आपको अपने विद्यापीठ में मिल रही होगी। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने ली है या नहीं है, उस कमिटमेंट डायरी को जरूर लेना, उसमें फिल करना। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ मिलेगी कैसे। तो मुझे बताया जैसे कि मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ। बैच में जाओगे, बैच में एक रिसोर्स सेक्शन का ऑप्शन आएगा बेटा, रिसोर्स सेक्शन में एडमिशन फॉर्म है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, इससे कैसे कमिटमेंट डायरी मिलेगी? एक्चुअली वो एडमिशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, जो डिटेल्स एक्चुअली में बेटा बहुत जरूरी है। नहीं लिए तो लेना, मैं बता रही हूँ कहां से लेना है, नहीं दे रहे हैं वो मैं बता रही हूँ कैसे, वो फ्री है बेटा, आपको मिलेगी। बैच में जाओगे, कहां जाओगे? रिसोर्स सेक्शन में, रिसोर्स सेक्शन में एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म को आपको फिल करना है। एडमिशन फॉर्म को आप फिल करके आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, और वो फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको कमिटमेंट डायरी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। नियरेस्ट विद्यापीठ में आप जाना, आपको कमिटमेंट डायरी मिल जाएगी, आपकी डिटेल्स बेटा हमारे पास होंगी, तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि कल को बेटा जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओ, आप अपनी कमिटमेंट डायरी लेके आ सकते हो, जिसमें आपने सारे बेटा ऐसे देगा जैसे शेड्यूल बनाया होगा, और फिर शेड्यूल बना के उनको टिक करो बेटा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बट बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स एक दिन में सेट मत हाँ, करना, वैसे है ना? मेरे मतलब एक दो दोस्त भी थे जो ऐसा करते थे कि मान लो अभी ऐसे टारगेट बना लिए जो कि हो ही नहीं रहे, फिर एक दिन अगर नहीं हुआ टारगेट तो उसके लिए फील होता है। मेरे साथ भी होता था, किसी दिन टारगेट नहीं हुआ तो मतलब उसे गिल्ट लगता था कि आज टाइम वेस्ट कर दिया, ये नहीं हुआ, तो फिर अगले दिन से कर लेता था। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लो मोटिवेशन आके बड़े-बड़े टारगेट बना लेंगे, आज मैं सब आज मैं 6 से 6:15 के बीच में नहाने जाऊंगा और फ्रेश हो जाऊंगा, 6:15 पर पढ़ने बैठ जाऊंगा, 6:15 से 8:15 पढ़ूंगा, 8:15 से 8:30 ब्रेकफास्ट करूंगा, 8:30 ऐसा टाइट शेड्यूल बना के देगा, है ना? बाद में फिर ऐसे टारगेट्स नहीं होते, फिर उन्हें बुरा लगता है बाद में। मतलब मैं वैसे प्रैक्टिकल मतलब जो हो पाए दिन भर में अगर कई भी थोड़ा टाइम चला जाए, ऐसा टारगेट करता था कि उसके बाद में फिर आज एक दिन फिर ऐसा खराब होता है, अगले दिन खराब होता है, गिल्ट होता है। हाँ। भी बिल्कुल सही बात बोली है। सब बोलो, मेरी बात एक ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में छोटे गोल्स, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एकदम से बेटा मैंने बैच में फर्स्ट डे क्या बताया कि आपको ना एकदम से आप यहां से ऐसे नहीं ऊपर पहुंच सकते हो ना, यू हैव टू गो लाइक दिस। स्लोली, कभी नीचे भी होगा, कभी ऊपर होगा, फिर कभी नीचे भी होगा, फिर कभी ऊपर होगा, बट यू हैव टू मूव लाइक दिस। बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं आपको सच एक बहुत सिंसियरली अपनी लाइफ को लेकर बात बताती हूँ। मैं भी जो टारगेट्स बनाती हूँ, मैं फुलफिल नहीं कर पाती, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। उसमें बहुत छोटे-छोटे टारगेट्स भी मान लो, तो मैं भी ऐसे टारगेट सेट करती हूँ अपने टाइम को लेके कि यार मैं उनको ना उन कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाऊँ। आप कोई कमिटमेंट देंगे, आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट हो नहीं जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्लान्स। रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ, छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, अगेन थोड़ा बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, धीरे-धीरे करके उसको बढ़ाओ और फिर उसको फुलफिल करो। सही है? Yes. ठीक है। ऑलराइट, रिवीजन कैसे करें? हम आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। भूल तो बेटा तुम क्लास में पढ़ाते-पढ़ाते ही भूल जाते हैं। अभी एक स्लाइड पढ़िए पीछे का। ये प्रॉब्लम है या नहीं, ये बताओ मुझे कि हम रिवीजन कैसे करें? आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। हालांकि धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अभी से तू बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं क्या करता था कि मान लो आज का रिवीजन मैंने कर लिया, फिर कल रिवीजन कर लिया, और जब तीसरा दिन है थर्ड डे, उसमें फिर से फर्स्ट डे से पूरा रिवाइज करता थर्ड डे तक, फिर फोर्थ डे पे फोर्थ डे का, फिर सिक्स्थ डे वापस स्टार्टिंग से पूरा पढ़ता था। ऐसे करके फिर मैं पूरी चीज़ भूल जाता था उससे, मतलब बार-बार रिवीजन के वो मतलब लॉक करके जाता था दिमाग में, वापस से बता। मतलब आज का रिवीजन आज कर लिया, हाँ। कल का कल कर लिया, मतलब सेम डे जो क्लासेस होती हैं, उसका सेम डे उसका रिवीजन करना ही है। करना ही फिर है। हर 3 दिन बाद मैं स्टार्टिंग से पढ़ता था पूरा। हर 3 दिन के बाद बेटा कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं उसको वापस से रिवाइज करना है। बाद में तो ऐसे तो उसमें एक ही टाइम चीज बहुत बार रिवाइज हाँ, होगी। वही बहुत रिवाइज होती है, और फिर याद नहीं रहता टाइम के लिए। उसमें फिर एक बार रिवाइज किया होता है डेली, तो फिर 3 दिन बाद करना फिर से, तो फिर उसका टाइम नहीं लगता पूरा रिवीजन करने के लिए। बस आज का जो उसमें लग जाएगा टाइम जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में हाँ, कि पहली बार करोगे बेटा, हाँ पहली बार करोगे तो समय लगेगा। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। पहली बार कोई भी चीज अटेंड करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, बट कुछ चीज को दूसरी बार करेंगे, अगर पहली बार अच्छे से किया था तो कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे और कम टाइम लगेगा। और ये चीज करना बेटा, ये बहुत सही बात इसने बताया। हर 3 दिन में कंप्लीट चीज को रिवाइज करोगे बेटा। ये चीज को ऐसे तो बहुत बार रिवीजन हो जाता है सेम टॉपिक का, तो एकदम सेट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, है ना? ये बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ बताना चाहते हैं? आगे का पढ़ते हैं, ये इससे तुम पीछे का नहीं भूलोगे, है ना? सही बात है। और क्वेश्चन करते रहना रेगुलर, मतलब कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में क्वेश्चन लेके बैठते हैं, वो भी नहीं करता था। मतलब फिजिक्स का भी 3 दिन में मान लो रिवीजन कर लिया पूरा, और एक इतना इनफ क्वेश्चन हो गया कि जिसके ऊपर 50 क्वेश्चन कर पाऊं मॉडल से, तो फिर उस टाइम पे पूरे 50 क्वेश्चन कर लेता था। लास्ट में लोड नहीं आता उससे, और फिर प्रैक्टिस होती रहती है। सही बात है। हाँ, एक सेकंड। स्टडी आवर्स बेटा, स्टडी आवर्स क्या सबके सेम होते हैं धीरज? नहीं, मैं तो सब अपने टाइम पे डिपेंड करता है। स्कूल में मेरा टाइम चला जाता था, फिर उसके बाद और लेक्चर सब रहता सब था। सब बेटा एक जैसी चीजों को उतनी इजीली ग्रैब भी नहीं कर पाते ना। हो सकता है एक टॉपिक को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता हो, किसी को 45 मिनट लगते हो, किसी को 1 आवर लगता हो। टाइम फिक्स नहीं है बेटा, बट पढ़ने का तरीका जो होना चाहिए, इफेक्टिव कैसे हो, वो आपको तय करना है, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो, 11 बर्बाद वाले बच्चे सारे सारे नहीं कहेंगे, हम सबको ये बोलो 11 बर्बाद बच्चों की। अगर आपका बेटा नहीं, अगर आपका बेटा नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जा रहा हो तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो? और किसी टीचर को अगर समझना है तो क्या करना चाहिए? मतलब बैकलॉग का तो उसके ऊपर तो पहले फोकस नहीं करना, जो तो रेगुलर मतलब बैकलॉग पहले तो बैकलॉग करना ही हां, पहले बैकलॉग करना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रेगुलर तो चलने देना। नॉर्मल हो गया किसी का, तो फिर उसको क्लियर करने के चक्कर में आगे का भी और बैकलॉग बना लेते हैं, तो फिर उसका होता रहता है, फिर आगे वो नहीं करना है। एक तो तो कैसे उसके लिए समय निकाले कि आगे का भी मैं कंटीन्यूअसली पढ़ती रहूं और पीछे का अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसको कैसे मैनेज करना है? एक तो आप आगे का लेक्चर रेगुलर लेना है, और उसके बाद अगर मान लो पुरानी चीजें करनी है कुछ, या तो नोट्स पढ़ के ट्राई करना, अगर वीक रहेगा कोई पॉइंट, या फिर अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा उसे कुछ, तो फिर आप मतलब टीचर ट्राई करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं मुझे पढ़ाने ये के भी बोलना टीचर का, अगर किसी का टीचर का समझना है, मेरी बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान नहीं अगर हो सकता है ऐसा हो कि बच्चे को नहीं हो रहा है तो कैसे क्या कर सकते हैं? तूने क्या बता रहा था? मैं तो मतलब स्टार्टिंग से एक टीचर पे स्ट्रिक्ट था, लेकिन क्योंकि मैं रेगुलर बैकलॉग नहीं किया था मैंने कभी, लेकिन फिर ऐसे में दोस्त भी थे एक दो जिनका बन गया था, फिर मैंने उन्हें बताया था कि मतलब और भी टीचर से ट्राई करके देख लो, तो उन्होंने किया, फिर उनका हो गया था कवर करके। सही बात है। वैसे हमारे पास बेटा आपको मालूम होगा खजाना भी है और बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स है। वैसे तो देराज के बाद में आई कंप्लीट होगी बेटा, जो बच्चा बहुत ज्यादा इधर-उधर भटकता है वो भटकता ही रहता है। आप मेरी बात और देराज जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वेरी ट्रस्टेड टीचर्स। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इनसे पढ़ना है, इन्हीं से ही पढ़ना है, दैट्स इट, देयर इज नो इफेक्ट। बट यहाँ बच्चे सबसे मुझे जो मुश्किल वाली बात लगती है, 11वीं का बच्चा है, उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो टीचर अगर राय देता है एक बार इनसे पढ़ के देखो, इनका लेवल जो है कहीं गुना ये बेसिक के माइनस एवरेज पे पढ़ता है, 11वीं का बच्चा है। तो एक बात बताया, अगर ये जजमेंट लेके बेटा आप बेटा एक बात क्या दीजिए हो, आपको भी पढ़ना है, बोलना नहीं चाहिए बेटा। डू यू थिंक कि आप उस पेडिस्टल पे होकर एक टीचर को जज कर सकते हो? नहीं ना। आपका सिर्फ एक काम है, एक ट्रस्ट के साथ में पढ़ाई करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कि यार इनसे पढ़ना है, मेरे को एकदम करेक्ट इन्हीं से पढ़ना है, बट यस आपके लिए ऑप्शंस हैं। जैसे तेरे दोस्त को प्रॉब्लम थी, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको चाहिए सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कर रखा है, ताकि आप बिना कोई बहाने ना मार पाओ, ठीक है ना? लेकिन अगर स्टिक कर दिया एक टीचर, फिर कोई धोखाधड़ी नहीं, नाम के जैसा काम नहीं करना है। सपोला मैंने प्यार से रखा है, सपोला जैसा बिहेव नहीं करना है, अच्छा सही है ना देवराज? अगर 11 पूरी वेस्ट हो गई, अगर नहीं है हो गई इनकी, लेकिन नहीं थी 11 बर्बाद, लेकिन बहुत सारे लोग होती है। मैंने इनको बताया जैसे सैम्यूल था हमारा एक बच्चा, उसकी 24 रैंक थी, है ना? तेरे से 1 साल पहले और 23 बैच में था वो भी क्या बोलते हैं लक्ष्य नीचे पढ़ा हुआ था, तो उसकी भी 11 बर्बाद थी। तो बोले 11 बर्बाद हो गई है, तो 12th बोर्ड्स और नीट को कैसे बैलेंस करें?
इसमें इलेवन कैसे करें? सबसे पहले जो बोर्ड्स वाला पॉइंट लिखा है इसमें, हम्म। बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस तो सेम ही होता है, सही बात है। बस